हेलो डियर, वेलकम बैक टू डी ए इंग्लिश एकेडमी। डी ए इंग्लिश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउंसिएशंस गॉट इजी, है ना। मतलब अंग्रेजी में उच्चारण देखेंगे अपन, है ना। बिल्कुल ट्रिक के साथ देखेंगे। अभी तक लगभग मुझे जहाँ तक उम्मीद है किसी ने बताया नहीं होगा आपको। तो प्रोनाउंसिएशन होता है गॉट इजी, है ना, उच्चारण हो आसान। यह हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अंग्रेजी में स्वरों का उच्चारण, है ना, डेट मीन्स प्रोनाउंसिएशंस ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें देखना है कि अक्सर क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है कि वो सही उच्चारण नहीं कर पाता है। जो भी स्पेलिंग होती है उसमें उनको कोई सा वर्ड बड़ा है, डिफिकल्ट है, तो उसको पढ़ नहीं सकते, है ना। कोई शोर को स्वर पढ़ता है ना। तो हमें देखना एक्चुअली उसका अर्थ कहाँ पर और कहाँ से उच्चारण स्टार्ट होता है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ठीक है ना, ये आपको भी पता है, सभी को लगभग। अंग्रेजी में 5 स्वर है, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, बाकी हमारे 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, 5 वोवेल्स है, बाकी 21 क्या है, कॉन्सोनेंट। और इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल्स कितने लेटर है, 26, है ना, 26। चलिए, इनमें से सभी स्वरों का एक से अधिक प्रकार से उच्चारण तो होता ही है। अब जितने भी लेटर्स है, 5 लेटर्स है, इनका उच्चारण ऐसा नहीं कि एक का सिर्फ ए हो रहा है, आ भी होता है उसका, है ना, औ भी होता है। तो सभी जो स्वर है का एक से अधिक प्रकार से उच्चारण तो होता ही है। इसके अलावा कुछ और उच्चारण व्यक्त करने के लिए 2 स्वर इकट्ठे भी प्रयोग किए जाते हैं, है ना। यानी कि एक वर्ड से 2 वर्ड मिलकर भी, 2 लेटर्स मिलकर भी उच्चारण बनाते हैं ना, किए जाते हैं। जैसे कि ई ए, ई सी, ओ यू, ए आई और ई आई ई इत्यादि। इन इकट्ठे आने वाले स्वरों के तथा स्वतंत्र स्वरों के उच्चारण अब हम एक एक करके देखेंगे, है ना। तो हमें हमारा जो टॉपिक आज का सिर्फ क्या है, प्रोनाउंसिएशंस, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, है ना। और उसमें भी देखेंगे हम इंग्लिश में जो वोवेल्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो वोवेल्स लेटर है हमारे 5, ठीक है, इन्हीं का उच्चारण हम आज देखेंगे। चलिए देखते हैं, ये करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे फर्स्ट देखेंगे हम ए का। तो ए का उच्चारण सही कैसे करें हम? तो ए जो हमारा बता रहे हैं, ए जो है हमारा वो स्वर है। तो ए स्वर का उच्चारण क्या होता है, आ भी होता है, आ बड़ा भी होता है ना, ए, है ना, ए, आ भी हो, आ प्लस है इसमें, है ना, आओ, आओ, ठीक है, आओ, इस प्रकार होता है। तो इनमें से ए का कौन सा उच्चारण कब करना चाहिए यह हम देखेंगे, ठीक है। जैसे ए के उपरांत, है ना, और यहां से हमारी ट्रिक चालू होती है, ठीक है। उच्चारण हमें देखना है पर यहां से हम ट्रिक से करेंगे। जैसे कि ए के उपरांत जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर है ए है, ए के उपरांत एक अक्षर छोड़कर, यानी कि वो बता रहे हैं कि ए के बाद जो एक लेटर को छोड़ दे, आप कोई सा भी वर्ड लेंगे हम, तो उसके बाद का एक लेटर छोड़ेंगे, तो ए का उच्चारण सामान्यतः ए होता है, ठीक है। जैसे कि गेट, तो देखिए यहाँ पर जो गेट स्पेलिंग है GAT, गेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ए है, क्या बताया था, ए के उपरांत यानी एक के बाद, तो ए के बाद क्या है, टी है, और इसके बाद कौन सा लेटर, ई है। तो ए के उपरांत यदि एक लेटर छोड़कर ई हो, यानी कौन सा लेटर हो, ई लेटर है, तो उसका उच्चारण क्या होगा, ए होगा। जैसे कि गेट, ए उच्चारण आ रहा है, गे, ए, गेट, GAT। तो ए के बाद का लेटर हमारा क्या है, टी है, और टी के बाद क्या आया, ई। तो यही हम बता रहे हैं कि ए के उपरांत है, एक के बाद एक लेटर छोड़कर जो ई आता है, तो ए का उच्चारण ई होगा। जैसे गेट हो गया, यहाँ पर रेट हो गया, RAT, रेट, है ना, रेट, इसमें भी ए का उच्चारण आ रहा है। लेट, इसमें भी लेट आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो और कुछ उदाहरण है नीचे जो हम देख सकते हैं, जैसे मेल, सेल, नेम, फेम। आप इसमें देख नोटिस करें कि यहाँ पर हर एक लेटर, ए के बाद का जो लेटर है उसके बाद क्या रहा, ई, यानी एक जो लेटर है हमारा ए, उसके बाद एक लेटर छोड़कर ई आएगा, तो हमेशा उसका उच्चारण क्या रहेगा, ए रहेगा। जैसे सेव, केव, लेम, ब्लेम, है ना। चलिए और इसी को आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हो गया गेल, टेल, रेट, डेट, केम, गेम, फेट, हेड, शेक,
लेट, फेड, मेड, तो इस सभी में उच्चारण क्या आ रहा है? ई आ रहा है ना। तो बस यही हमारी ट्रिक है कि ए के बाद एक लेटर छोड़कर यदि ई आता है तो वहां पर उसका उच्चारण क्या होगा? ए होगा। अब देखते हैं दूसरी ट्रिक। ए के उपरांत यानी ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण सामान्यतः ए होता है, ये हमने देखा अभी है ना, ये हो रहा है। अब बात करते हैं आगे की। यह हमने देखा, लेकिन वह अक्षर आर हो तो मतलब कह रहे हैं कि ए के बाद आर हो लेटर, यानी यहाँ आप ई की बात नहीं कर रहे, आप किसकी बात कर रहे हैं? आर की। यदि ए के बाद जो लेटर होगा आर होगा तो उसका उच्चारण सामान्यतः ए होगा। क्या होगा? आ, इस प्रकार होगा है ना। उसका उच्चारण जो रहेगा हमारा ए तो रहेगा, लेकिन उसका उच्चारण उसके प्लस क्या रहेगा? आ रहेगा। जैसे कि के आर, के आर क्या पढ़ते हैं इसको? के आर। तो इसमें क्या आ रहा? ए लेटर है और ए के बाद ए वोवेल्स लेटर के बाद क्या है? आर है। और यही हमने बताया यदि आर है तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? ए प्लस आ हो जाएगा। तो क्या हो गया? के आर, ए का उच्चारण है और आ का उच्चारण आ रहा है के आर, के आर हो गया। यहाँ पे डेयर हो गया है ना। यहाँ पे फेयर, मेयर, डेयर, वेयर, पेयर, रेयर, शेयर और स्केयर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए के बाद का लेटर यदि आर है तो उसका उच्चारण क्या होगा? आ होगा। ठीक है। और इसके पहले देखा था हमने कि ए के बाद है ना, ए के बाद का लेटर छोड़कर यदि ई है तो उसका उच्चारण क्या होगा? ए होगा है ना। तो यहां पर इसका उच्चारण क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, दो व्यंजनों के बीच में है ना, यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर की बात कर रहे हैं। व्यंजन मींस क्या होता है? कॉन्सोनेंट। दो व्यंजनों के बीच में जब ए यहां स्वर आता है, क्या आता है? मतलब दो व्यंजन हो, कोई से भी दो लेटर ले लेते हैं हम, और वो व्यंजन होने चाहिए, कॉन्सोनेंट होने चाहिए, और उनके बीच में यदि ए आ रहा है तो यहाँ स्वर आता है और दूसरे व्यंजन के उपरांत ई नहीं होता है, मतलब उसके बाद ई नहीं है। जैसे आर ए एन, क्या पढ़ेंगे उसको हम? रन है ना, ये रन हो गया। एम एन, इसको क्या पढ़ते हैं? मन है ना। आ का उच्चारण है, तब ए का उच्चारण कई बार आ होता है। जैसे कि बैड हो गया, फैट, शेड, लेड, मैड, हेड, डेड, पैड, काट, चाट, कैप, लैप, मैप, नैप, बैक, ले। जितने भी यहाँ पर वर्ड्स है सभी में आ का उच्चारण इसमें आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन ये कब होगा? ए के उपरांत क्या होना चाहिए है ना। यहाँ ए स्वर दो, अब दोनों लेटर क्या है यहाँ पर हमारे? दोनों ही कॉन्सोनेंट। देखे बी भी कॉन्सोनेंट लेटर है और डी भी है, और बी और डी के बीच में कोई क्या लेटर है? वोवेल्स हमारा ए आया, तो ए का उच्चारण जब आता है तो क्या होगा? हमने देखा यहाँ पर उसका उच्चारण क्या रहेगा? हमारा आ रहेगा। क्या रहेगा? उच्चारण आ रहेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम आगे और देखते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें एक से अधिक, यहां पर वो बता रहा है कि एक से अधिक शब्द खंड वाले, यानी एक से अधिक शब्द उसमें, और खंड वाले शब्दों के अंत में यदि आते हैं ए एन, ए एल, ए आर, ए एन टी, ए एन सी ई आए तो इसके ए का उच्चारण, तो यहां पर क्या होगा? इसमें जो है ए का उच्चारण अक्सर क्या होगा? आ होता है। क्या होगा? आ होगा। देख लेते हैं हम। जैसे यहां पर आया पिलर, 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 आ का उच्चारण है पिलर, आ, पिलर। रेगुलर, रेगुलर, रेगुलर है ना, तो इसमें भी आ रहा है नॉर्मल, इंटरवल, अर्बन, टर्बन है ना, टोलरेंट, सर्वेंट, असिस्टेंट। तो इस सभी में उच्चारण जो है हमारा क्या आ रहा है? आ रहा है। बस हमें ये देखना है एक से अधिक शब्द आ रहे हैं, ठीक है, खंड वाले शब्द के अंत में एन या एल या ए आर ये आते आए तो इसके ए का उच्चारण अक्सर क्या होगा? आ होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ए का दूसरा एक महत्वपूर्ण उच्चारण आ है। इसके उदाहरण देखिए। अब जो भी लेटर है यहाँ पर उसमें क्या आएगा? आ का उच्चारण है ना, आ का उच्चारण आएगा। आस्क, आ है ना, थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। आ, आस्क, बास्क, कास्क, टास्क, मास्क, वैसे भी कोरोना चल रहा है, मास्क। ठीक है, बार, कार,
चार, सभी में आ का जो उच्चारण है वो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है ना, वो थोड़ा आ, चार, मास्क, फार, मार, है ना, स्टार, है ना, यहाँ पे बार, डार्क, मार्क और स्पार। ठीक है, तो ये था हमारा जो आज का जो ट्रिक था हमारा ए का उच्चारण है कि हमने देखा आज जो प्रोनाउंसिएशन था हमारा, जो जो टॉपिक था हमारा प्रोनाउंसिएशन का, वो था हमारा ए का उच्चारण, सही उच्चारण है ना हमारा। तो इसमें बहुत बड़े ट्रिक के साथ समझाया है। ठीक है, आगे अगला जो लेटर रहेगा हमारा, अगली क्लास में हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, बट किसका देखेंगे, ई का करेंगे हम, है ना। आज के टॉपिक में हमने सिर्फ किसका देखा, ए का उच्चारण। तो बहुत बड़े ट्रिक है, आप लोग और कमेंट्स करके बताएं कैसा हमारा आज का लेक्चर लगा आप लोगों को। ठीक है, और अगली क्लास में हमें जितने भी पूरे वोवेल्स हमारे 5, ये सभी को 1 बाय 1 करेंगे ना। ए के बाद ई करेंगे, ई के बाद अगला टॉपिक आई का होगा, ओ यू। इसी प्रकार जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर है सभी का उच्चारण हम यानी कि प्रोनाउंसिएशन पूरा डिटेल में करेंगे, बिल्कुल ट्रिक के साथ, कोई रटना नहीं है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ।